तो कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए एनिमे की जिसका नाम है हेवनली डिल्यूजन और इसके एनिमे और इसकी बाकी चीज़ों के बारे में जानेंगे। हेवनली डिल्यूजन की इस दुनिया में हर चीज़ डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अभी नहीं, 15 इयर्स पहले ही हर चीज़ एक डिज़ास्टर के वजह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। और तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चले कहानी को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। के पहले एपिसोड में हमें एक स्कूल को दिखाया जाता है, मॉडर्न स्कूल को, जहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और हमें दो कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है। एक का नाम टोक्यो होता है और दूसरे का नाम हमें बताया तो नहीं जाता, वो बात ही आपस में कर रहे होते हैं। फिर अगले सीन में हमें एक क्लास को दिखाया जाता है जो कि वो टेस्ट दे रहे होते हैं। एक टीचर उनका टेस्ट ले रहा होता है, टीचर नहीं होता, एक रोबोट टेस्ट ले रहा होता है। पूरा रोबोटिक स्कूल होता है, तो टेस्ट दे रहे होते हैं और वो बच्चे आपस में बातें कर रहे होते हैं। और उसके बाद टेस्ट देने के अगले सीन में दो लोगों को, जो हमारी इस हेवनली डिल्यूजन के में कैरेक्टर का नाम होता है मारू और कीरू को, उसके बाद होता कुछ ये है यार कि वो आपस में घर और खाने की तलाश कर रहे होते हैं। वो एक जगह ढूंढ रहे होते हैं जहाँ पे वो रह सके। थोड़ी देर तलाश करने के बाद ही उन्हें एक घर मिलता है जहाँ पे उन्हें टिश्यू पेपर का रोल और टूथब्रश मिलता है। वहाँ पे वो एक रात गुजारते हैं। वहाँ पे उन्हें एक डेड बॉडी भी दिखती है। असल में 2 डेड बॉडीज दिखती हैं जो कि कुछ लोगों की होती हैं जो स्टार्विंग से मर चुके होते हैं। फिर वो खाना पकाते हैं अपने लिए। खाने में कुछ इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हैं जो गलत इंग्रेडिएंट्स का यूज़ कर चुके हैं और खाना ख़राब पक गया और वो खाना फेंक देते हैं। फिर वो नाइट वहीं गुजारते हैं। नाइट वहीं गुजारने के बाद वो अगले दिन अपने आइंदा अगले अराइवल के लिए उठते हैं। वहाँ पे रास्ते में जा ही रहते हैं, उनको एक गली के गुंडों का एक ग्रुप मिलता है। वो उनको पकड़ के लूटना चाह रहे होते हैं। वो लूटने के लिए आते ही हैं कि वो उनको गन दिखाती है, कीरू को गन दिखाती है। तो वो जा ही रहे होते हैं कि डर जाते हैं। उनको उनमें से किसी को शक होता है कि इसके पास नकली गन है। वो दोबारा हमला करने की कोशिश करते हैं तो मारू उनसे लड़ता है। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो एक दोनों कीरू को और मारू है ना बेसिकली एक जगह की तलाश में जिसका नाम है हेवन। उनसे भी पूछते हैं, उनको भी नहीं उस जगह का पता होता कि हेवन कौन सी जगह है। और वो पूछते हैं कि तुम लोग क्या चाहते हो। वो उनसे बैटरी लेती है। असल में वो गन फायर वाली नहीं होती, लेजर वाली एक गन होती है जिसमें बैटरीज चलती होती हैं। आजकल की बैटरी वाली तो गन ही नहीं होती, वजह से हाई टेक्नोलॉजी की एक लेज़र वाली गन होती है जिसमें बैटरी चलती होती हैं। जब वो उनसे हेवन के बारे में पूछते हैं तो वो कहते हैं हमें हेवन के बारे में तो नहीं पता, एक जगह के बारे में पता है जहाँ पे टोमेटो मिलता है, तो शायद तुम लोगों के लिए वो हेवन हो। तो जब उन्हें है ना वो अपनी गन की बैटरी चार्ज करने के लिए देती है। ट्विस्ट ये होता है कि उन्हें पता नहीं होता कि वो बैटरी उसकी गन के लिए है। जब वो चार्ज हो जाती हैं तो वो कहता है कि हम तुम्हारी गन के लिए देते तो मैं हमसे नाटक कर रही थी। तो इसके बाद वो वहाँ से निकलते हैं। तो अगले सीन में हमें टोक्यो और मिमी हिमे का दिखाया जाता है। मिमी हिमे टोक्यो की फ्रेंड होती है। वो आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे होते हैं कि असल में वो जो स्कूल होता है ना वो पूरा है ना एक शील्ड से पूरा बंद होता है। वो आउटसाइड नहीं जा सकते। वो पूरा एक लाइक हॉस्टल की तरह होता है, जैसे कि उसी तरह के बाहर नहीं जा सकते, वहीं रहना, वहीं खाना और वहीं पढ़ना है। तो उन्हें पता भी नहीं होता कि इससे बाहर भी कोई चीज़ है, वहीं वो पैदा हुए होते हैं। तो वो बात कर रहे होते हैं मिमी हिमे और टोक्यो इस बारे में। मिमी हिमे कहती है कि यहाँ से आउटसाइड मुझे लगता है कोई वर्ल्ड है, मुझे इस बारे में ड्रीम्स आ रहे हैं। टोक्यो कहती है कि मुझे नहीं लगता। मिमी हिमे कहते शायद होगा। तो अगले सीन में हमें कीरो को और मारू को दिखाया जाता है। वो उन्हें एक घर मिलता है, चिकन फार्म बेसिकली। वो चिकन फार्म में जाता है। वहाँ पे एक वुमन होती है, वो रहने के पैसे चार्ज करती है वुमन उनसे। तो वो उन्हें पैसे देती है कीरू को, वुमन को। तो वो रहते हैं वहाँ पे, वो रात गुजारते हैं वहाँ पे खाना खाते हैं, बात लेते हैं। उनको बेसिकली उनके लिए वो जगह बहुत अच्छी गुजरती है वहाँ पे। तो जब वो उनको औरत बताती है कि रात के वक्त यहाँ पे है ना एक मॉन्स्टर्स फेंकता है। तो उनकी बेसिकली जॉब भी एक तरीके से करते हैं उस गन के ज़रिए कि वो उन मैन ईटर मॉन्स्टर्स को मारने के। वो उन्हें कहता है कि हम तुम्हारे लिए ये मैन ईटर मॉन्स्टर को है ना जो रात के वक्त आता है वो आ सकते हैं। वो औरत कहती है कि नहीं, तुम लोगों को उसे मारने की ज़रूरत नहीं है। बता ही रही होती है कि रात को जब वो खाना खाने लगते हैं आपस में, वो तीनों, मारू, कीकुरो और वो
कि वो पूछते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या, वो कहती है नहीं नहीं, वो ये सिर्फ मेरा बॉडी गार्ड है, सिर्फ मेरा प्रोटेक्टेड के लिए यूज़ करता है। तो ये बात सुन के मारू सैड हो जाता है और कीकरू को बुलाता नहीं और उससे बात भी नहीं करता और उससे दूर रहने लगता। मारू की एज उन्होंने 15 दिखाई है और कीकरू की एज उन्होंने 20 दिखाई है, 20 और 18 के मिडल में। फिर मॉन्स्टर से लड़ने की बारी आती है। इसी तरह ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको ये चैप्टर हेमल डिल्यूजन का पसंद आए हों, ये 3-4 स्टार्टर पैक चैप्टर हैं ताकि आपका इस एनिमे में इंटरेस्ट बढ़े। तो यार इस चैनल पे अगर तुम नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। ओके। और अगर तुम्हें इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए जो हेमल डिल्यूजन का टॉपिक पे है, तो इस वीडियो पे अगर 1000 लाइक्स आए तो मैं ही तभी उस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊंगा। चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।